नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एक्सप्लोर जीके ट्रिक पर। आज की इस वीडियो में हम फिर बात करेंगे यूपीपीएससी एग्ज़ाम के लिए समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी की होने वाली परीक्षा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आपने पहला वीडियो देखा होगा, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। उसमें भी हमने कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया था और उम्मीद करते हैं कि वो वीडियो भी आपको पसंद आएगा। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ग्लेशियर्स एंड लोकेशंस इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है? नुब्रा वैली ग्लेशियर जम्मू कश्मीर, मिलाम ग्लेशियर उत्तराखंड, भागाविले ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश, जैम्बू ग्लेशियर अरुणाचल प्रदेश। तो नुब्रा वैली ग्लेशियर जम्मू कश्मीर ये बिल्कुल सही है, मिलाम ग्लेशियर उत्तराखंड में ये भी बिल्कुल सही है, भागावली ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश ये भी बिल्कुल सही है, जैम्बू ग्लेशियर अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी, जैम्बू ग्लेशियर अरुणाचल प्रदेश। तो जैम्बू ग्लेशियर अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, जैम्बू ग्लेशियर सिक्किम में है। और अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से ग्लेशियर हैं? बिचोम ग्लेशियर, कांगडो ग्लेशियर और मजगुल ग्लेशियर। तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? ऑप्शन डी, जैम्बू ग्लेशियर अरुणाचल प्रदेश करेक्टली मैच नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ 1000 लेक्स। तो 1000 लेक्स किस कंट्री को कहा जाता है? डेनमार्क, ऑप्शन बी फिनलैंड, सी द नीदरलैंड्स, डी पोलैंड। तो लैंड ऑफ 1000 लेक्स किसको कहा जाता है? लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है फिनलैंड को। फिनलैंड जैसे कि आप देखते हैं इस मैप में, और फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी है। बोरियल शंकुधारी वन क्षेत्र में स्थित फिनलैंड बाल्टिक सागर, स्वीडन, नॉर्वे और रूस से घिरा हुआ है। फिनलैंड में विशाल जंगलों और 1,88,000 झीलों की विशेषता है, जिसके लिए देश को 1000 झीलों की भूमि करार दिया गया है। तो लैंड ऑफ 1000 लेक्स फिनलैंड। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, in dialysis of kidney failure patient the dialysing fluid is isoosmotic to, isoosmotic means same solute concentration। तो डायलिसिस ऑफ किडनी फेलियर पेशेंट डायलिसिंग फ्लूइड किसके आइसोमेटिक होता है? ब्लड, ऑप्शन बी यूरिन, ऑप्शन सी वाटर या ऑप्शन डी बॉडी फ्लूइड। तो आइसोओस्मेटिक होता है ब्लड। तो ऑप्शन ए ब्लड इज करेक्ट आंसर। डायलिसिस में क्या होता है? चिकित्सा में डायलिसिस उन लोगों में रक्त से अतिरिक्त पानी, विलेय और विषाक्त पदार्थों को हटाने की प्रक्रिया है, जिनके गुर्दे अब इन कार्य को स्वाभाविक रूप से नहीं कर सकते। इसे रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के रूप में जाना जाता है। डायलिसिस द्रव रक्त में आइसोओस्मेटिक होता है। तो आइसोओस्मेटिक कौन सा है? ब्लड। तो इसका सही जवाब ब्लड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, which one of the following committees has recommended the inclusion of fundamental duties in the constitution under the 42nd Amendment Act of 1976। तो फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द 42nd अमेंडमेंट किसकी सिफारिश? जगजीवन राम कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी, वीबी गिरी कमेटी या बीडी जत्ती कमेटी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वर्ण सिंह कमेटी। सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी इज द मोटो ऑफ। वन विजन वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी किसका मोटो है? सार्क, आसियान, एससीओ या ओएस। तो वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी इज द मोटो ऑफ आसियान। आसियान एक एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान में 11 कंट्रीज हैं, 11 देश हैं। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। तो इसका मोटो है डीपर इंटीग्रेशन ऑफ पीस एंड प्रोस्पेरिटी। सार्क के अंदर 8 कंट्रीज हैं, 8 देश हैं और सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू। एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मोटो है कोऑपरेशन, सोशल डेवलपमेंट, को प्रोस्पेरिटी।
और इसमें भी 8 देश हैं जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। OAS ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स, इसका मोटो है डेमोक्रेसी फॉर पीस, सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर 21 देशों का ये समूह है जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग सर्टिफाइज ए बिल एज ए मनी बिल। मनी बिल को कौन सर्टिफाई करता है? चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, द फाइनेंस मिनिस्टर, ऑप्शन डी द प्रेसिडेंट। तो हु सर्टिफाइज ए बिल एज ए मनी बिल, सही जवाब इसका है ऑप्शन बी द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। मनी बिल केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को भेजे जाते हैं। राज्यसभा पैसे के बिल में संशोधन नहीं कर सकती, यानी कि मनी बिल में कोई भी राज्यसभा संशोधन नहीं कर सकती, लेकिन संशोधनों की सिफारिश कर सकती है। लोकसभा अध्यक्ष विधेयक को ऊपरी सदन में भेजने से पहले धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है। अध्यक्ष का निर्णय दोनों सदनों के लिए बाध्यकारी होगा। तो स्पीकर ऑफ द हाउस का क्या है? अध्यक्ष का निर्णय दोनों सदनों के लिए बाध्यकारी होगा। एक मनी बिल केवल भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के साथ संसद में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा संसद में उसके पुनर्विचार के लिए वापस नहीं किया जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट, धन विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा संसद में उसके पुनर्विचार के लिए वापस नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह उसकी अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर लिस्टेड इन इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी बाय यूनेस्को। तो इसके ऑप्शंस हैं योगा, नवरोज, कुंभ मेला। आपको करेक्ट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 1 एंड 2, ऑप्शन सी 2 एंड 3, ऑप्शन डी 1 ओनली। तो इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी बाय यूनेस्को, किस किस को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ह्यूमैनिटी बाय यूनेस्को किया गया है? योगा, नवरोज या कुंभ मेला। तो इसका दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए 1, 2, 3। तीनों को ही, योगा, नवरोज एंड कुंभ मेला, तीनों को ही इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी बाय यूनेस्को घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द विनर ऑफ नोबेल पीस प्राइज फॉर द ईयर 2019। 2019 में नोबेल पीस प्राइज किसको दिया गया है? राउनी मैटुकैट्री, एबीए अहमद, ग्रेटा थनबर्ग, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। तो 2019 का नोबेल पीस प्राइज दिया गया है ऑप्शन बी एबीए अहमद। नॉर्वेजियन नोबेल समिति को 2019 के लिए इथोपिया के प्रधानमंत्री एबीए अहमद इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर को शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के प्रयासों के लिए और विशेष रूप से पड़ोसी इरिट्रिया के साथ सीमा संघर्ष को सुलझाने के लिए उनके निर्णायक पहल के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 2019 का नोबेल पीस प्राइज एबीए अहमद, इथोपियन प्राइम मिनिस्टर। अगला सवाल, वेयर इज द इंडियाज परमानेंट रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री इंडिया का परमानेंट रिसर्च सेंटर कहाँ है? ग्रेट हिमालयास, ऑप्शन बी इंडियन ओशियन, ऑप्शन सी अंटार्कटिका, ऑप्शन डी अरेबियन सी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अंटार्कटिका। इसकी स्थापना 1983-84 में हुई थी। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित भारत का पहला वैज्ञानिक अध्ययन केंद्र था। दक्षिण गंगोत्री में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित एक स्वचालित मौसम रिकॉर्डिंग स्टेशन स्थापित किया गया था। दक्षिण गंगोत्री में भौतिक समुद्र विज्ञान, आसपास की मीठे पानी की झीलों की रसायन विज्ञान, भूमि के जैविक लक्षण, पानी के जैविक लक्षण, भू विज्ञान, ग्लेशियोलॉजी और क्षेत्र के भूगर्भवाद शामिल थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी ताप्ती। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गोदावरी।
जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं, द गोदावरी इज इंडिया सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर आफ्टर द गंगा। इसको दक्षिण की गंगा या दक्षिण गंगा, गंगा ऑफ साउथ भी कहा जाता है। पेनिनसुलर इंडिया क्या है? प्रायद्वीप भारत में दक्षिण भारत के विविध सामयिक और जलवायु पैटर्न शामिल हैं। प्रायद्वीप एक विशाल उल्टे त्रिकोण के आकार का है जो पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और उत्तर में विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला द्वारा घिरा है। तो लॉन्गेस्ट रिवर आफ्टर गंगा गोदावरी, जिसे साउथ की गंगा भी कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर्स इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ वेस्ट में विंटर के टाइम जो बारिश होती है वो किस कारण होती है? साइक्लोनिक डिप्रेशन, ऑप्शन बी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ऑप्शन सी रिट्रेटिंग मानसून, ऑप्शन डी साउथ वेस्ट मानसून। तो इसका सही जवाब है नॉर्थ वेस्ट पार्ट में विंटर में जो बारिश होती है वो होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला एक अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान है जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भागों में अचानक सर्दियों की बारिश लाता है। यह एक गैर मानसूनी वर्षा पैटर्न है जो कि वेस्टर्ली द्वारा संचालित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिनरी लाइन ऑलमोस्ट डिवाइड्स इंडिया इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ऐसी कौन सी इमेजिनरी लाइन है जो इंडिया को दो बराबर भागों में बांटती है? ऑप्शन ए इक्वेटर, ऑप्शन बी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऑप्शन सी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या ऑप्शन डी आर्कटिक सर्किल। तो दो भागों में जो बांटती है वो है ऑप्शन बी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये 8 स्टेटों से पास होती है। स्टेट्स हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो इक्वल पार्ट्स में कौन बांटती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से पास होती है और स्टेट्स के नाम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। अगला सवाल देखते हैं, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन हैज नेम्ड ए माइनर प्लैनेट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर आफ्टर। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने किसके नाम पर एक छोटे से प्लैनेट एस्ट्रॉयड का नाम रखा है जो मार्स और जुपिटर के बीच है? होमी जे भाभा, पंडित जसराज, सतीश धवन या जगदीश चंद्र बोस। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने माइनर प्लैनेट का नाम पंडित जसराज जी के नाम पे रखा है। पंडित जसराज एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे जो मेवाती घराने से संबंधित थे। किस घराने थे? मेवाती घराने से संबंधित थे। उनकी मृत्यु 17 अगस्त 2020 को न्यू जर्सी अमेरिका में हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ, ऑप्शन बी कैमूर सेंचुरी, ऑप्शन सी चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ या डी किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ उत्तर प्रदेश है चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ। ये 1957 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी। लोकेशन इसकी कहाँ पर स्टेट है? चंदौली डिस्ट्रिक्ट में। इसके अंदर वाटरफॉल्स आते हैं राजदारी और देवदारी। 2 वाटरफॉल चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ में आते हैं, चंदौली डिस्ट्रिक्ट में, और सबसे पुरानी है मई 1957 में इसका इस्टेब्लिश्ड हुई थी। अगला सवाल देखते हैं, इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी टू कम अप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है। इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए फर्स्ट यूनिवर्सिटी इंडिया में कहाँ लगाई जा रही है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, माफ कीजिए, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए फर्स्ट यूनिवर्सिटी लगाई जा रही है सी, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी सही जवाब है। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए देश का पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में फाजिल नगर ब्लॉक कुशीनगर जिले में खोला जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, इन विच स्टेट आत्मनिर्भर रोजगार अभियान लॉन्चेड ऑन 26 जून 2020। किस स्टेट में आत्मनिर्भर रोजगार अभियान लॉन्च किया गया 26 जून 2020 को? ऑप्शन क्या है? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड,
ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर। तो आत्मनिर्भर रोजगार अभियान लॉन्च किया 26 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश में। तो सही जवाब ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। यह अभियान रोजगार प्रदान करने पर केंद्रित होगा। यह गरीब कल्याण क्वेश्चन। द ब्रिक्स नेशंस हैव एग्रीड टू एलोकेट हाउ मच अमाउंट टू द न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ब्रिक्स नेशन ने न्यू डेवलपमेंट बैंक को कितना अमाउंट दिया है? 15 बिलियन, 20 बिलियन, 10 बिलियन या 25 बिलियन। तो ब्रिक्स नेशंस हैव एग्रीड टू एलोकेट हाउ मच अमाउंट टू न्यू डेवलपमेंट बैंक। ऑप्शन ए 15 बिलियन डॉलर। एनडीबी क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के रूप में जाना जाता था। ब्रिक्स राज्यों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। एनडीबी के समझौते के अनुसार बैंक ऋण के माध्यम से सार्वजनिक या निजी परियोजनाओं का समर्थन करेगा। अगला सवाल, और इसका ब्रिक्स का कौन कौन सी कंट्रीज हैं? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और हेडक्वार्टर संघाई चाइना में ब्रिक्स। अगला सवाल देखते हैं। नातुना आइलैंड वाज इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। नातुना आइलैंड कहाँ पर स्थित है? एड्रियाटिक सी, साउथ चाइना सी, वेस्ट पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन। तो नातुना आइलैंड कहाँ पर स्थित है? ये साउथ चाइना सी में है। नेतुना द्वीप इंडोनेशिया के 272 द्वीप समूह हैं जो पश्चिम में प्रायद्वीपीय मलेशिया और पूर्व में बोर्नियो के बीच नतुना सागर में स्थित है। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं, नतुना आइलैंड साउथ चाइना सी में है और ये 272 द्वीप समूह हैं। नेतुना द्वीप इंडोनेशिया के 272 द्वीप समूह हैं जो पश्चिम में प्रायद्वीपीय मलेशिया और पूर्व में बोर्नियो के बीच नतुना सागर में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय। तो यूनिवर्सल लॉ किसका था? केपलर, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी न्यूटन या ऑप्शन सी कोपरनिकस। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन थे ऑप्शन सी न्यूटन। केपलर रिलेटेड थे प्लैनेटरी मोशन से, गैलीलियो टेलीस्कोप डिस्कवरीज और कोपरनिकस हेलियोसेंट्रिक थ्योरी ऑफ द यूनिवर्स। वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी मैच करने के लिए पूछा जा सकता है। अगला सवाल क्या है? व्हेन वाज द फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 सीन इन इंडिया। करंट का क्वेश्चन है। व्हेन वाज द फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 सीन इन इंडिया? 12 जनवरी 2020, 20 जनवरी 2020, 26 जनवरी 2020 या 30 जनवरी 2020। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 30 जनवरी 2020। भारत में कोविड-19 का पहला मामला जो चीन से उत्पन्न हुआ था 30 जनवरी 2020 को रिपोर्ट किया गया था। जो मरीज था वो चीन में वुहान विश्वविद्यालय में एक छात्र था। WHO ने 11 मार्च 2020 को महामारी के रूप में कोविड-19 के प्रकोप की घोषणा की। महामारी कब घोषणा की? 11 मार्च 2020। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who is the Director General of World Health Organization? WHO के डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑप्शंस हैं टाइटिनिया वेलोवाया, गिलबर्ट होंगुबू, बाइसर अबिरमान हुसैई या डॉक्टर टेड्रोस अदनोम गेब्रेयेसस। तो WHO के डायरेक्टर जनरल हैं ऑप्शन डी डॉक्टर टेड्रोस अदनोम गेब्रेयेसस। WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और टेड्रोस अबियान गेब्रेयेसस एक इथोपियाई जीव वैज्ञानिक है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और